सिट डाउन। कल हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? विद्युत धारा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? एक मिनट, हम लोग विद्युत धारा के स्रोत पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। कल मैंने द्वितीयक सेल के बारे में पूरी जानकारी दी थी। द्वितीयक सेल का उदाहरण, नाम उसका सीसा संचायक सेल। अगर मैं कहूं कि शुष्क सेल जो हम लोग बैटरी में डालते हैं वो, और सीसा संचायक सेल, दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है? उसकी विशेषताएं? एक बच्चा, हाँ बताओ। उसमें आवेशन और निरावेशन होता है, जो उसके कारण वो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन प्राथमिक सेल एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाए तो हम उसको फेंक देते हैं, हम उसको फिर से इस्तेमाल नहीं करते हैं। और विभवांतर कितना था? 2.2। किसमें? सीसा संचायक सेल में, और उसमें था 1.4 या 1.5, बस सबसे इतनी। मतलब वो ज्यादा रोशनी और ज्यादा शक्ति वाला होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि द्वितीयक सेल हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें विद्युत धारा कहां कहां से मिल सकती है। एक तो जो घरों में बिजली आती है, विद्युत पावर स्टेशंस, विद्युत घर जिसको कहते हैं। दूसरा सेल के द्वारा, जो हम लोगों ने बैटरी देखा था। अच्छा, एक और भी तरीका है जहां से हम बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, जनरेटर। अभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूं या आपका लेसन रिकॉर्ड हो रहा है और अचानक ये बल्ब बंद हो जाते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं? बिजली चली गई। क्या कहते हैं? बिजली चली गई। तो इसलिए हम उसका दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि बिजली क्योंकि काम करना है, जरूरी काम है, तो हम तुरंत इसको जनरेटर से चालू कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को उस जनरेटर के बारे में ही बताऊंगी कि जनरेटर होता क्या है, कैसे बिजली उत्पन्न होती है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जनित्र। नो इन्वर्टर में फर्क है बेटा। कल मैंने जो इन्वर्टर पढ़ाया था उसमें और जनरेटर में बहुत फर्क है। जनित्र या जनरेटर। अगर हम इसका अंग्रेजी शब्द पढ़ते हैं जनरेटर, मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना, जनरेट करना, इसीलिए इसका नाम पड़ा जनरेटर। जनरेटर मतलब जनरेट करता है, वो बिजली को उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम है जनरेटर। और जनित्र ऐसा उपकरण जिससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है। जो जनरेटर होता है उसमें जब कोई भी मशीन कार्य करती है तब उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? जब कोई भी मशीन कार्य करती है तब उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, संचित होती है? जैसे पंखे की मोटर में कौन सी ऊर्जा संचित है? स्प्रिंग में। ऊर्जा के प्रकार याद करिए, पहले प्रकार की ऊर्जा थी वो, जब 6th में लेसन पढ़ा था, ऊर्जा के प्रकार। जब हम लोग किसी खिलौने की चाबी को ऐंठते हैं ना, या घड़ी, जल्दी बताइए। यांत्रिक
मैकेनिकल या यांत्रिक, याद है? तीर कमान में, चाबी खिलौने में, कितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे ना कि यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है। बैटरी में कौन सी, जो कल पढ़ाया था? रासायनिक। कई तरह की ऊर्जाएं हैं ना, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा थी, लेकिन जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है। जितनी भी मोटर होती हैं, जो मशीनरी होती है, उन सब में यांत्रिक ऊर्जा संचित होती। अभी ये पंखा बंद पड़ा है ना, ऑन नहीं किया मैंने इसको, लेकिन जो इसका ये ऊपर का गोला है ना, इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा संचित है, मतलब उसके अंदर है, लेकिन वो चलेगा तब जब मैं इसको ऑन करूंगी, तब वो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा जो है हम इसको देंगे, तब उस यांत्रिक ऊर्जा से चालू हो जाएगा ये पंखा, है ना। ऐसे ही जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा है जो कि विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बता रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और इससे बिजली उत्पन्न होती है, और हम लोगों के घर में, स्कूल में, कारखानों में, कई जगहों पर जहां पर हमें लाइट की जरूरत है, ये जनरेटर पूरी करता है। आप लोगों ने बारात देखी है? वहां होता है? बहुत जल्दी आपने ये आंटी बोला, इसका मतलब सबने देखा है कि जब बैंड जा रही है तो बैंड के साथ खूब सारी रोशनी है, तरह तरह की लैंप्स एंड ट्यूबलाइट्स होती हैं, और सबसे पीछे गाड़ी जनरेटर की होती है, चलती है ना। अगर वो नहीं चलेगी तो बिजली कैसे चलेगी? अब तो समझ में आया कि कैसे जनरेटर से बिजली उत्पन्न हुई, और वो लैंप बेचारे जो लोग चलते हैं ना, सिर पे वो लाइट्स को उठाते, कि उनके साथ साथ वो तारें भी सड़क पर चल रही होती हैं, वायर्स भी होती हैं। ये है जनरेटर का काम। इसीलिए जनरेटर बहुत ही काम की चीज है, न केवल हमारे स्कूल में, घरों में, कारखानों में, शादियों में भी। और शादी में लाइट चली जाए तो दूल्हा दुल्हन क्या करेंगे? इसलिए जनरेटर ऑन कर देंगे और हम लोगों की शादी। समझ में आया? अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न होती है। अच्छा, आप एक बात बताओ, अभी बिजली आ रही है ना हमारे, हैं? लिसन, बिजली आ रही है, क्या आपको कोई आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना, शांत बिल्कुल। देखो, बिजली ऑन है लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं हो रही, बिल्कुल शांत है। अगर ये जनरेटर रखा हो तो? यही बात मैं पूछना चाह रही थी। जब जनरेटर ऑन होता है तो उसमें एक आवाज आती है, खड़खड़ खड़, जो क्या है? खड़खड़ खड़। वो खड़खड़ खड़ क्या होता है? उसी से बिजली उत्पन्न होती है। अगर वो आवाज बंद हो जाए ना तो नहीं हो। देखो, आर्मेचर होता है, इस तरह से दो पत्तियां होती हैं, आर्मेचर जिसको कहते हैं, और इसके अंदर एक कुंडली लगी होती है। कुंडली मतलब एक ऐसे आयताकार प्लेट, एक ये आयताकार प्लेट है और ये दो आर्मेचर है। इसमें आप डुगडुगी देखी है तुम लोगों ने? डुगडुगी कैसे चलती है? इधर डमरू जैसे, इधर 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 इधर। तो इसमें जो ये कुंडली लगी हुई है, इस पे रॉड है, ये लगातार इस तरह से चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, और उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो जो वो ऐसे ऐसे होता है ना, वही आवाज होती है जनरेटर में। जो इसके अंदर कुंडली इस तरह से चलती है, वही आवाज होती है। और ये दोनों आर्मेचर्स हैं, इसमें एक विद्युत चुंबक, समझ रहे हो? मैंने पढ़ाया था ना, विद्युत चुंबक क्या होता है, कि बिजली से अगर हम लोग उसको जोड़ते हैं तो वो कील भी चुंबक बन जाती है। ऐसे उसमें वो विद्युत चुंबक का काम करती है, और इस तरह से उसमें बिजली उत्पन्न होती है। अभी आपके क्लास में केवल इतना ही है, इसका डिटेल्स अभी हम नहीं समझा सकते आपको। आप बड़ी क्लास में समझोगे कि कैसे बिजली उत्पन्न होती है। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि इसमें एक प्लेट होती है, वो जब प्लेट आगे पीछे घूमती है डमरू की तरह,
तब इसके अंदर बिजली उत्पन्न होती है। और वो जो आवाज आप सुनते हो जनरेटर की, वो इसकी वजह से है, क्योंकि जब वो कुंडली चलने लगती। अब अपनी किताब में देखिए, तीसरी लाइन देखिए, जब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है, या ये दो चुंबक लगे हुए हैं और उसके बीच में आर्मेचर कुंडली, क्या कह रहे हैं, आर्मेचर कुंडली, ये इसी तरह की एक पतली सी धातु की प्लेट होती है जिसको कुंडली का नाम दिया गया है। विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जो स्लिप रिंग तथा कार्बन ब्रश की सहायता से, जब वो बिजली उत्पन्न होती है, जैसे आपको मालूम है ना कि तार में करंट होता है, तो वही करंट जो बिजली वाला है वो इसमें भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो जनरेटर हो रहे हैं जनरेटर में, वो इस तार में आएंगे तभी तो जनरेटर से चलेगा, अगर नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। जब जुड़ेगी कोई चीज, तो यहाँ जो हमारा बोर्ड अगर हम खोलेंगे ना, इसमें दो तरह की तारें लगी होंगी। एक तार हम लोगों की होगी जो बाहर वाली बिजली को कैच कर रही है, दूसरी तार वो होगी जो जनरेटर को कैच कर रही है। समझ गए अब आप, वो जनरेटर तक कनेक्टेड होगी। इसीलिए तो जब जनरेटर से बिजली उत्पन्न होगी तो हमारा बल्ब जलेगा। अगर तार जुड़ी नहीं है तो क्या होगा, अगर तार ना जुड़ी हो तो क्या हमारा जनरेटर से बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। विभिन्न कार्यों के लिए हम अलग अलग प्रकार के जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने अलग अलग प्रकार के जनरेटर देखे? अच्छा बताओ कैसे। एक जनरेटर जो हमारे स्कूल में लगा है ना, वो बहुत बड़ा है। अच्छा, एक अगर जैसे हमारे स्कूल में कितने कमरे हैं, 50 समझ लीजिए, 50-60 कमरे हैं। अब इतने कमरों में ट्यूबलाइट, एसी, कंप्यूटर्स चलते हैं, तो इसके लिए हमें ज्यादा शक्ति वाला बड़ा जनरेटर चाहिए। लेकिन अगर मेरा छोटा सा एक घर है जिसमें केवल 2 कमरे हैं और लाइट चली गई और मैं भी घर में जनरेटर जैसे रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं इतना बड़ा जनरेटर रखूंगी? नहीं। तो हम लोग छोटा जनरेटर जो कि हमारे कमरे में ही लग जाएगा, जो जनरेटर हमारे कमरे में ही, जैसे और सारे सामान रखे रहते हैं, ऐसे कमरे में ही रखा रहेगा, और उसको हम लोग जैसे ही लाइट जाएगी स्टार्ट करेंगे और हमारे घर की लाइट जल जाएगी। अच्छा, ये 2 उदाहरण हो गए कि घर का जनरेटर, एक स्कूल या हॉस्पिटल या कारखानों का जनरेटर जहां ज्यादा, हाँ, स्टेशन पे भी जनरेटर होता है। एक और जगह बड़ा सा जनरेटर लगा होता है जो आप विद्युत घर कहते हो ना, जिसको पावर हाउस, जहां से हमारे पास बिजली आ रही है, वहां पर भी बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं। कि वहां पर जैसे जहां बांध पर बिजली बनती है, वो पहले उस जनरेटर में आती है और फिर उस जनरेटर से हमारे यहाँ प्रवाहित किया जाता है, या पावर हाउस से। जब आपने ये देखा, आप सब लोग जरा बाहर अगर खिड़की से देखें तो आप लोगों को बहुत मोटी मोटी तारें दिखाई देंगी, दे रही हैं, बहुत मोटी मोटी तारें दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो किस रंग की हैं? किस रंग की हैं वो तारें? ये इस तरह से कोई खंबे होते हैं, है ना, इस तरह से खंबे होते हैं, और इन खंबों के बीच में ऐसी मोटी तारें, बहुत मोटी तारें होती हैं, और उनका रंग कैसा है? ग्रे। ग्रे रंग का कौन सा मेटल होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है ना, तो ये तारें मोटी एल्यूमिनियम। बेटा, जो तांबा होता है ना, उस जो प्योर तांबे की तार होती है वो मजबूत ज्यादा नहीं, जो एल्यूमिनियम होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। तो क्योंकि वो मेटल है तो वो भी सुचालक है। मैंने क्या कहा था, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, जितने भी ये धातुएं होती हैं सब विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन जो तांबे का तार है ना बेटा, एक तो वो महंगा होता है बहुत, दूसरा उसकी जो शक्ति है ना, जो प्योर कॉपर होता है
उसकी जो इससे वो मजबूती में इससे कम होता है। एल्युमिनियम बहुत मजबूत तार होती है। आप अपने घर के बर्तन देखिए, जो एल्युमिनियम की कढ़ाई है कितनी मजबूत होती है। हम लोग सालों तक एक ही कुकर में खाना बनाते हैं, सालों तक एक ही कढ़ाई को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये तार बहुत मजबूत है और धातु सुचालक है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम के तार इस्तेमाल करते हैं। ये एल्यूमिनियम के तार ये जो खंबे से आ रहे हैं कहाँ जाएंगे? ट्रांसफॉर्मर। ये वाली वायर कहाँ जुड़ेगी? ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर से फिर छोटे पथ बनेंगे, फिर इतनी मोटी तार नहीं लगेगी। जो आप सोच रहे हो, जो अभी ये तार दिख रही है, इतनी मोटी तार नहीं लगेगी। फिर ट्रांसफॉर्मर से हर घर में आपने एक केबल की तार देखी है? आपने घर में अपना मीटर देखा है? उसके ऊपर काले रंग प्लास्टिक चढ़ा हुआ केबल की वायर कहते हैं। वो केबल नहीं जो टीवी में आता है, वो केबल नहीं, ये दूसरी केबल वायर होती है, बहुत मोटी होती है और ज्यादातर उस पे काले रंग का टेप मतलब प्लास्टिक चढ़ा होता है। वो इसलिए जिससे कि वो करंट ना आए, इसीलिए प्लास्टिक चढ़ाते हैं। तब वो हमारे मेन मीटर में जुड़ती है और फिर जो वो मोटी तार हमारे मेन मीटर में जुड़ी, उससे भी फिर पतली पतली तारें हमारे पूरे घर में आती है। अब बात समझ में आई? अच्छा, एक बार फिर से दिस टेबल, अब आप लोग समझिए इसको, बहुत बातें करते हो। पहले ये खंभों से एल्युमिनियम की वायर हुई। ये एल्युमिनियम की वायर में करंट कहां से आया? विद्युत घर, पावर हाउस। पावर हाउस, पावर स्टेशन, विद्युत घर सब एक ही बात है। हम लोग कहते हैं पावर हाउस या पावर स्टेशन कह दें, हाउस कह दें, कुछ भी कह दें। पावर स्टेशन से हम लोगों ने इसको पहले एल्युमिनियम मतलब AL, आपको मालूम है संकेत, एल्युमिनियम की तारों में आया। एल्युमिनियम की तारों से ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से तारों में आया। केबल की तार में डाला है ना, केबल की तारों में आया। केबल की तारों से घर के मीटर में आया, जो हमारे घर में मीटर लगा है बिजली का, और उस मीटर से हमारे कमरों में, अब हमारे कमरों में कैसे आएगा? मीटर से ही तो तार खींची जाती है। अब बात समझ में आई? अच्छा, ये बात आज समझिए आप लोगों ने, पहले नहीं मालूम था? पहले नहीं मालूम था कि सबसे पहले जो बिजली होती है बांधों में बनाई जाती है। बांधों में बनती है ना, जलीय बांध होते हैं, तापीय विद्युत घर होते हैं, जहाँ पे संयंत्र, जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, वहां से बिजली एल्युमिनियम के तारों के द्वारा ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर से केबल की तार, केबल की तारों से मीटर में, मीटर से हमारे कमरों में आती है। समझ रहे हो? इस तरह से हम लोगों की विद्युत प्रवाहित होती है। इसमें सबसे ज्यादा काम क्या हो रहा है? जो आज हम लेसन पढ़ रहे हैं, विद्युत का ही तो लेसन पढ़ रहे हैं कि विद्युत कैसे चल के, उसके पांव तो है नहीं कि चल के आ गई, ये तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म की जाती। समझ गए? जनरेटर में जो ये जो पावर हाउस है हमारे शहर से दूर लगा है, लेकिन जनरेटर में हमारे घर में ही लगा है। ये मतलब हुआ ना कि जनरेटर, और उसमें ये सुविधा है हम जब चाहें उसको ऑन करें, जब चाहें उसको ऑफ करें। ज्यादातर बिजली हम लोग यही वाली इस्तेमाल करते हैं जो रोज आती है। जब ये बिजली नहीं आती तब हम लोग जनरेटर से बिजली उत्पन्न करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया जनरेटर का? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में, जिनके घरों में बिजली है, उनके मीटर लगे होते हैं। वो मीटर हमें क्या बताता है?
कि वो उसमें एक मीटर का मतलब ही होता है पढ़ना, मतलब उसको नापना, उसमें एक चक्कर चलता रहता है। आपने देखा एक गोला है वो ऐसे चलता रहता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स है ना उसमें गोला नहीं चलता है, आजकल नए हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसमें वर्ड्स होते हैं, जैसे डिजिटल वर्ड्स लिखे होते हैं वो चलते रहते हैं, जैसे 00 आता है, फिर 88, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब वो जलता बुझता रहता है। इसका मतलब जैसे मीटर लगा है और आपके घर में कोई भी चीज ऑन है, जैसे फ्रिज चल रहा है या कोई बल्ब जल रहा है, तो वो लगातार बताता है इतनी बिजली खर्च हो रही है। वो नोट करता है कि आज के दिन इतना बल्ब जला, उसके दिन इतनी बिजली खर्च हुई, और महीने में एक बार कोई सरकारी कर्मचारी आते हैं बिजली घर से और हमारी वो रीडिंग नोट करके जाते हैं। ये इस तरह से होता है कि जैसे आज हमारे घर की रीडिंग है 2309, समझो, और ये हमारी अभी फरवरी चल रहा है ना, समझो 15 जनवरी को जब वो रीडिंग लेने आए थे तो ये थी है। अब जब वो 15 फरवरी को जब रीडिंग लेने आए तब हमारी थी 2, 5, 3, 8, मतलब इतने यूनिट्स, मतलब इतना वो रीडिंग बढ़ गई, मतलब वो नंबर इतना हो गया। तो अब मुझे ये पता करना है कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच हमने घर में कितनी बिजली इस्तेमाल की, तो उसका बिल देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 2, 5, 3, 8 क्या करेंगे आप बताओ, माइनस 2309 करिए। कितने यूनिट्स आए, 229, 229 यूनिट हम लोगों ने पूरे महीने में बिजली खर्च करी, और एक यूनिट 3.5 रुपए का है, एक यूनिट 3.5 रुपए का, तो हमको 3.5 रुपए को गुणा करना पड़ेगा 229 से, तो 1000 समथिंग होगा, तो हमारे घर का बिजली का बिल 1000 रुपए हुआ। ठीक है, ये मीटर इसलिए जरूरी लगाते हैं कि ऐसे कैसे पता चलेगा हमने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। मैं अभी, मेरा मकसद मीटर का इतना था बताने का कि जो मीटर लगा होता है उसके नीचे कभी किसी ने कुछ देखा है क्या होता है, काला काला क्या होता है? हाँ देखिए, जैसे ये बोर्ड है ना हमारे घर का, है ना, मीटर का बोर्ड, जैसे देखिए ये बोर्ड है, अब यहाँ एक मीटर है, ये तो मीटर है ना, जिसमें वो अंक लिखे होंगे 1, 2, 3 जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक होगा तो वो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं तो एक चक्कर घूमता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, इसके नीचे ना कई ऐसे स्विच लगे होते हैं और इनके ऊपर एक वो काले रंग का ये खटका भी होता है, जैसे खटका होता है ऐसे, हाँ लाल भी होता है खटका, और एक इसमें बड़ा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है, ये जैसे स्विच है ना, एक ये थोड़ा सा बड़ा होता है और बाकी छोटे छोटे कई, तो इनका नाम है MCP। इसको कहते हैं MCP। ये ऐसे होता है कि जब, और इसको हम लोग कहते हैं मेंस, क्या कहते हैं, मेंस, या इसको फ्यूज भी कहते हैं। फ्यूज का, पहले के जमाने में फ्यूज लगते थे, लेकिन अब के जमाने में MCP लग जाता है। मेंस भी इसको कहा जाता है। इस मेंस में क्या होता है कि जब ये बटन ऑफ होगा तो हमारे घर की बिजली नहीं आएगी, जब ये बटन ऑन होगा तभी हमारे घर में बिजली आती है। अब कभी कभी ऐसा होता है, और ये सारे भी ऑन होने चाहिए छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जो MCPs है ना, ये मिनी सर्किट्स हैं, ये हमारे मिनी सर्किट्स हैं, और जो ये मेन्स है ये मेन सर्किट है। अब आप इस तरह से समझिए कि अगर ये एक मेन है, इसमें से खूब सारे, जैसे ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, तो इन तीनों की MCPs भी अलग अलग होंगी। अगर इस कमरे की बत्ती चली गई, मतलब फ्यूज हो गया है, तो ये MCP डाउन हो जाएगा, मतलब खटका अपने आप नीचे हो जाएगा, बाकी कमरों में जलती रहेगी लेकिन उस कमरे की खराब हो जाएगी।
और तब ये फायदा होता है कि हमारे सारे उपकरण खराब नहीं हो, या सारे घर की बिजली गोल। तो ये नए उपकरण लगाने का हमारा मतलब इतना ही है कि अगर एक कमरे की ट्यूबलाइट खराब हुई है या फ्यूज हो गई है तो वो एमसीपी डाउन हो गई, या हमारा गीजर है, या एनीथिंग जो भी घर में आपके पास विद्युत का कोई उपकरण है तो। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना चेक करेंगे कि मीटर में क्या हुआ है, तो तुरंत हमें दिख जाएगा कि ये मीटर के बटन ऑफ है, हम जिसको ऑन करेंगे और आ जाएगी। तो ये सुविधा होने से हमारे उपकरणों की सुरक्षा होती है। अभी अगर हम 2 महीने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, भाई ताला लगा के और घूमने जा रहे हैं या छुट्टियों में कहीं जाना है, तो हम अपना मेन स्विच ऑफ करके जा सकते हैं। समझ गए? जो हमारे घर का मेन स्विच है, जो मेन्स है, इसको हम ऑफ करके जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर कोई बिजली की प्रॉब्लम भी घर में आ सकती है, अचानक से कोई जानवर उसको कर सकता है, तो अगर मेन ही ऑफ है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा। कोई बत्ती अगर गलती से खुली छूट गई है या कोई स्विच खुला छूट गया है तो आपका मेन्स ऑफ है तो हमारे घर की बिजली भी पूरी ऑफ है। ये हर किसी के घर में मतलब बाहर लगाया जाता है, उसके बाद ही सारा वायर्स का कनेक्शन होता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब जिनके घरों में मीटर लगा हुआ है, जिनके भी घरों में मीटर लगा हुआ है और बिजली है, वो लोग आज अपने घर में जाकर देखेंगे कि जो मैंने बात बताई है कि उसमें एमसीपी, मेन्स, मीटर, और अगर मीटर लगा है तो कौन सा लगा है, वो इलेक्ट्रॉनिक है कि मैनुअल है। जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो ग्रे कलर का बड़ा सा होता है और उसमें नंबर लिखे होते हैं, और जो मैनुअल होता है उसमें गोला एक चल रहा होता है, काले रंग का होता है। समझ गए? और अपने अपने घर की मीटर रीडिंग लेकर आओगे, मुझे बताओगे आज हमारे घर में ये मीटर रीडिंग है, क्योंकि बेटा जो विज्ञान हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं आपको, उसका पूरा पूरा उपयोग आपको रोजाना की जिंदगी में करना है। उसको देखना है कि क्या जो मैंने पढ़ाया वो सच है, क्या वो सही है, सही होता है, जो किताबों में लिखा है वो आपको सही दिखता है कि कुछ और भी दिखता है? नहीं, अगर कुछ और दिखता है तो वो आके बताओ कि आपने नई चीज देखी, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए कोई भी बस ये नहीं कि विज्ञान पढ़ लिया, आधा घंटा हो गया, बस दिमाग भी बंद, किताब भी बंद। दिमाग को खुला रखो, जहां देखो कि मैंने आज ये चीज विज्ञान में पढ़ाई है, उसको तुरंत जानकारी लो, उसको देखो क्या ये चीज है वैसी, और अगर नहीं दिखती है तो मुझसे आके पूछो। सब लोग करेंगे आज? जरूर देखेंगे अपना मीटर और देखेंगे कैसे वायरिंग हो रही है, कैसे उसमें एमसीपीज हैं। जब नया ज्ञान लेते हैं तो हमें करना चाहिए इस्तेमाल उसका। थैंक यू चिल्ड्रन।